हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। सभी पेशेंटों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8 विषय हिंदी का जो आपका पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है, तो कक्षा 8वीं वालों के लिए विषय हिंदी का त्रैमासिक आकलन का जो संपूर्ण सॉल्यूशन है वो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक आप देख सकते हैं, आपका 80 अंक का ये पेपर है और 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है। प्रोजेक्ट कार्य के सॉल्यूशंस भी जो है वो भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे जो अपन संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आप जो है 80 में से 80 अंक जो है वो इजीली ला सकें। तो पेशेंट, वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। समय आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना और यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम। अब अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। पेशेंट, पहला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे आपका पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है आपका सही विकल्प का चुनकर लिखने अपने को। जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है आपका कि निशा का विलोम शब्द है। निशा का विलोम शब्द। पेशेंट देखो, निशा का मतलब होता है रात्रि। ठीक है, और रात्रि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दिन। मतलब रात का विलोम शब्द क्या होता है? दिन। तो ऑप्शन आपको सही यहाँ पे दिख रहा होगा, तो दिन जो है आपको इसका राइट आंसर कर लेना है। और जो आपको नीचे उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिन लिखना है। इसमें क्या लिखना है पेशेंट? दिन आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 कि एक नई शुरुआत पाठ में दिए गए पात्र सुधीर श्रीकांत से ईर्ष्या करता था क्योंकि जो था वो जो सुधीर जो था ना वो क्या था? एक गुस्सेल और अक्कड़ था। ठीक है, सही वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये आप राइट कर लीजिए यहाँ पे, गुस्सेल। ठीक है, क्या था वो? एक सुधीर जो था ना वो गुस्सेल और अक्खड़ था। ठीक है, मतलब अकड़ू टाइप था, एकदम खड़ूस टाइप में। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पेशेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, अवयवी भाव समास है। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका कि अवयवी भाव समास है। निम्न 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से अवयवी भाव समास किस में है? तो पेशेंट ऑप्शन आपको दे दिख रहा होगा यहाँ पे, प्रतिदिन। इसका मतलब दिनम दिनम प्रति। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कौन सा समास आता है? अवयवी भाव समास। प्रतिदिन आपको इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका कि यदि आज तक आज़ादी नहीं मिले होतीस तो हमार दशा कैसे हो रही थीस। तो इसका राइट आंसर कर लीजिए आप ब वाला ऑप्शन, स्वतंत्र रहितेन, कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती, हम स्वतंत्र रहित रहते। ठीक है, तो ये जो है अपने को यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लिख लीजिए, स्वतंत्र रहितेन, इस तरीके से। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला पेशेंट क्या है क्वेश्चन? अगला है कि दुर्लभ पक्षियों के शिकार को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो पेशेंट ऑप्शन से देखो, पक्षियों को दूसरे देश भेजेंगे, ये तो नहीं करेंगे। पक्षियों को बेचेंगे, ये भी नहीं करेंगे। लोगों को जागरूक करेंगे, बिल्कुल राइट। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही लिख लेना है, लोगों को जागरूक करेंगे। इसमें आंसर में क्या लिखोगे आप? लोगों को जागरूक करेंगे। इस तरीके से आपको जो है पेशेंट इसका आंसर लिखना है, लोगों को जागरूक यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं पेशेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य कटोरा है। छत्तीसगढ़ किसका राज्य कटोरा है? तो पेशेंट, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो कटोरा किसका है? दान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को दान का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप उत्तर में लिखिए दान का। किसका? धान का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न पेशेंट, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे सभी विषयों के सॉल्यूशन सहित जो है पेपर्स वगैरह आपको अपलोड किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य जो है आपके उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इससे अगली कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी इंग्लिश की जो है वो अपलोड कर दी गई है। अब ये जो आपकी हिंदी की है, नेक्स्ट वीडियो आपको पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए? वैसे तो सभी सब्जेक्ट की अपलोड होंगी, लेकिन पहले कौन सी चाहिए वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा, गांधी जी के द्वारा लिखित किस पुस्तक को पढ़कर संजू प्रभावित हुई और क्यों? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको पता हो, बाकी आपको बता दिया जाएगा। अपन पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 8 आपका क्या है पेशेंट? कि दिए गए सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में लिखिए। जो दिए गए सरल वाक्य हैं उनको अपने को किस में लिखना है? मिश्र वाक्य में। पहला वाक्य, सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इसको आपको लिखिए यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पे मिश्र वाक्य किस तरीके से लिखोगे कि सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। इसको इस तरीके से लिखे कि सूरज पढ़ा लिखा। ठीक है, सूरज पढ़ा फिर लिखा। ठीक है, पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। इस तरीके से आपको इस वाक्य को लिखना है पेशेंट। ठीक है, अधिकारी बना, इस तरीके से आपको जो है इसका आंसर यहाँ पे अधिकारी बना नोट कर लेना है। तो आप लिख लीजिएगा, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। दूसरा वाक्य है आपका कि अमर आते ही खेलने लगा। इस वाक्य को कैसे चेंज करोगे कि अमर आया और खेलने लगा। अमर आया
ठीक है, अमर आया और आते ही क्या करने लगा, वो खेलने लगा। तो अमर आया और खेलने लगा और खेलने लगा, ठीक है, और खेलने लगा। इस तरीके से जो है आपको पेरेंट इसका आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, दिए गए शब्द सहचरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो आपको शब्द दिए गए हैं सहचर शब्द, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है आपका और छोर, क्या है, और छोर। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, पहले का आंसर आप लिखिएगा और छोर का, कि तुम्हारा और छोर में पा न सका, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारा और, ठीक है, तुम्हारा और छोर मैं पा ना सका, ठीक है, मैं पा ना सका। इस तरीके से आपको जो है इसका वाक्य में प्रयोग यहाँ पे कर लेना है पेरेंट। अगला है यहाँ पे अनाप शनाप। तो इसको कैसे चेंज करोगे, दूसरा वाक्य का आंसर लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम, ठीक है, तुम यहाँ पे लिखिएगा, तुम बहुत अनाप शनाप बातें करते हो, अनाप शनाप बातें करते हो। इस तरीके से आपको जो है इसका वाक्य में प्रयोग यहाँ पे कर लेना है, बातें करते हो। इस तरीके से पेरेंट आपको जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका, प्रश्न क्रमांक 10वां, कि यहाँ पे क्या कि अगर किसी विवाह समारोह में शामिल हुए होंगे तो विवाह में होने वाली 4 रस्मों के नाम लिखिए। जैसे अपने किसी का विवाह है, ठीक है, अपने परिवार में या किसी का रिलेटिव में किसी का विवाह होता है, तो विवाह में वहाँ पे होने वाली 4 रस्में, मतलब जो रीति रिवाज होते हैं, 4 रस्में जो होती हैं, किन्हीं भी 4 रस्मों के नाम लिख दीजिए। तो पहली तो लिखिए पेरेंट, पहली रस्म क्या होती है, एक तो होती है पहले सगाई होती है, सबसे पहले क्या होती है, सगाई की रस्म होती है, ठीक है। तो आप पहला लिखिए सगाई, फिर उसके बाद में कौन सी रस्म होती है, फिर मेहंदी की रस्म होती है, ठीक है, मेहंदी की रस्म भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए मेहंदी, फिर मेहंदी के बाद में एक रस्म और होती है, कौन सी, संगीत की रस्म होती है, ठीक है, संगीत की भी रस्म होती है, ये भी एक तरीके की रस्म है, तो संगीत लिखिए। और फिर 4th नंबर पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, तिलक की रस्म भी होती है। किसकी रस्म होती है पेरेंट, तिलक की रस्म। तो 4 ही अपने को रस्में लिखनी थी, 4 रस्म अपन लिख चुके हैं यहाँ पे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, देश की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक किन्हीं 4 बिंदुओं को 30 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी अपन देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, पहले अपन अगले प्रश्नों पे बात करते हैं। प्रश्न डोंट वरी, बेफिक्र रहिएगा, हर एक प्रश्न का आंसर आपको बताया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां देखिए, निम्न में चित्र में हो रही 6 गतिविधियों को लिखिए। आपको चित्र यहाँ पे दिख रहा होगा, इस चित्र को देखकर 6 गतिविधियाँ आपको लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 13 आप देख सकते हो कि तुमन कोनो दर्शनीय या प्राकृतिक जगह घूमे हो, वहाँ के अनुभव ले अपन शब्द में लिखा हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। किस तरीके से, कि तुम कोनो दर्शनीय या प्राकृतिक जगह घूमे हो, मतलब अपन जो है कोई भी, आप कहीं भी घूमने गए हो, कोई दार्शनिक स्थल हो या फिर कोई प्राकृतिक स्थल हो, अगर वहाँ पे घूमने गए हो तो उसको जो है उसके अनुभव को, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, किस तरीके से आप गए थे, किससे गए थे, किस में गए थे, कौन कौन आपके साथ था, ठीक है। तो वो सारा अनुभव जो है आपको अपने शब्दों में लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देना है। तो पेरेंट आगे के जितने क्वेश्चन हैं यार, इनके आपके आंसर्स जल्दी ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक बनाया जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे टोटल्स आपका पेपर है, ठीक है, 16 क्वेश्चन आपके, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की प्रोवाइड करवाई जाएगी। तब तक जितने आंसर्स आपको बता दिए गए हैं ना, उन सभी के आंसर्स आप तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सबको सभी अवगत हो जाए, ठीक है। और इसके इस सब्जेक्ट से अगली नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्दी मिलते हैं पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश में जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।